Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physio Adda. In this channel, I will upload complete detailed lecture of physiology, anatomy and biomechanics according to the physiotherapy syllabus. Today I have selected our topic cardiovascular system. जो मैंने आज का टॉपिक लिया है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। ये एक बहुत ही आसान और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है अगर आपको समझ आए। ठीक है, तो हम वही देखेंगे, ये आपको समझाएंगे कि कैसे आपको समझना है। ये काफ़ी वर्स्ट टॉपिक है, मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे कार्डियक मसल्स है, फिर कार्डियक साइकिल है, कार्डियक आउटपुट है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है और काफ़ी सारे हार्ट रेट वगैरह। लेकिन आज के हम इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे। तो लेट्स प्रोसीड और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखते हैं। पहले बुक की रीडिंग करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद बुक की रीडिंग करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबसे पहले ये कहता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या? अगर हम नॉर्मली बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को हमारे ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को हमारे सारे पार्ट्स तक। ठीक है, ओके। और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर जनरली 3 पार्ट्स आते हैं, मतलब 3 चीज़ें आती हैं। पहला हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा ब्लड। हो सकता है इस बुक में ना हो, देखेंगे हम पहले, लेकिन और अदर्स बुक्स जो हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, उनके अंदर ब्लड भी इंक्लूड करा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। लेकिन बहुत सी बुक्स में हार्ट और ब्लड वेसल्स ही बताए गए हैं। तो अब जो हमने एक नॉर्मल ओवरव्यू ले लिया, तो हम देखते हैं कि बुक्स में क्या लिखा है। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट पंप इनटू द ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लड हमारी सारी बॉडी में हर एक पार्ट तक सर्कुलेट होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज। ये क्या कह रहा है, जो ब्लड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हर एक पार्ट के पास, वो क्या कर रहा है? पहली चीज़, पहले उसका अच्छाई क्या है कि वो हमारा ऑक्सीजन लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट लेके जा रहा है। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसको रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये जो ब्लड था, जो मूव कर रहा था हमारी बॉडी में, ये सिर्फ दो, इसके जो प्रॉपर रीज़न है कि वो सर्कुलेट हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक पार्ट तक। तो ये जा कैसा रहा है, तो ये जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पंपिंग बाय द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। मतलब एक पंप हो रहा है ना हार्ट से जब ब्लड पंप हो रहा है, तो उसकी वजह से, और एक ब्लड प्रेशर जो बन रहा है उसकी वजह से वो वहाँ तक सारे पार्ट्स तक ब्लड पहुँच पा रहा है। ओके, अब इस वीडियो में बस हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं हार्ट का भी। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे हम वीडियो को अच्छे से अपलोड करेंगे विद अ डीप एक्सप्लेनेशन। और आप मुझे बता सकते हैं कि हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद पहले मैं कार्डियक आउटपुट कराऊं या उससे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराऊं। ठीक है, तो पहले हम हार्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट को और ब्लड वेसल्स को और फर्दर इस टॉपिक को डीपली करेंगे। ओके, हार्ट है क्या? जनरली हम सब ने देख रखा है हार्ट। ठीक है, हार्ट है तो क्या है देख लेते हैं। इसमें भी एक डायग्राम दे रखा है। जनरली हार्ट जो है वो एक 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 चैम्बर्ड कैसे कैसे हैं, इसके अंदर 4 चैम्बर्ड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चैम्बर्ड हो गए। ठीक है, और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली साइज होता है वो जनरली फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट क्या होता है, अगर हम कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना जो हाथ है उसकी मुट्ठी बंद कर ले, उसको हम फिस्ट बोलते हैं। अब जितना उसका साइज़ है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो है वो उसी साइज़ का होता है। मतलब एक फिस्ट के बराबर, एक मुट्ठी के बराबर ह्यूमन बीइंग के हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें, ये तो साइज़ हो गया। अगर हम वेट की बात करें, तो मेल ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम होता है और फीमेल का होता है 250। मीन्स मेल का हो गया 300 और फीमेल का हो गया 250।
ठीक है, ओके। अब जनरली मैंने बताया ये 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। 4 चैम्बर डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे है? 4 चैम्बर में ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, इसके अंदर 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब हम छोटी सी रीडिंग भी ले लेते हैं कि बुक में इन्होंने क्या दे रखा है, ठीक है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन 2 लंग्स इन द मेडियस्ट्रियम। ये 2 लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, जिस पार्ट को हम बोलते हैं मेडियस्टियम। ये और अच्छे से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इन्फीरियर मेडियस्टम में होता है, ठीक है। मिडल कैविटी ऑफ द थोरेक्स, मतलब लंग्स के पास जो थोरेक्स पार्ट है ना हमारा, वहाँ पे होता है ये प्रेजेंट, जिसको हम इन्फीरियर मेडियस्टम बोलेंगे तो और एज अ प्रोफेशनल लगेगा, क्योंकि जब हम आंसर में लिखेंगे इन्फीरियर मेडियस्टम तो टीचर को भी लगेगा हाँ बच्चे को अच्छे से पता है, ठीक है। ये इसका ओवरव्यू है। अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें तो जो हमने हार्ट देखा, तो इसकी कुछ लेयर्स भी होती हैं जनरली, ये इसकी लेयर्स हैं। तो इसके पास 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर एपिकार्डियम, फिर होती है मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, मतलब ऐसे आउटर फिर मिडल फिर इनर, ऐसे इसकी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद ये जो हार्ट है ये इनक्लोज होता है बाय डबल वॉल सैक, जिसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। मतलब ये एक डबल वॉल सैक से कवर होता है, जिसको हम एपिक पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। ये एक हार्ट का ओवरव्यू हो गया। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं, तो आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे हम इसको वीडियोस को अपलोड करेंगे और हार्ट को भी अब अच्छे से ब्रीफली स्टडी करेंगे। पहले उसको अच्छे से बना के समझेंगे, उसके बाद ये देखेंगे बुक में क्या लिखा है, और देन उसके बारे में सारे पार्ट्स बात करेंगे, जो एपिकार्डियम वगैरह मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद अच्छे से इसको देखेंगे, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।